प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों के साथ ये सुंदर अवसर प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत प्रभु का आभारी हूँ, प्रभु के इस अनुग्रह के लिए। और सचमुच में मैं आपको आपकी इच्छा को जब देखता हूँ, आपकी ख्वाहिश जो है प्रभु से सीखने के लिए, तो मैं भी बहुत ही खुश हो जाता हूँ। आइए हम अब देखेंगे, हमने सीखा है वो जल्दी से हम उसका एक रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे उद्देश्य ये है कि हम सीख लें कि बाइबल जो है हमको जिम्मेदारी के साथ यूज करना है, और व्याख्या के मूल सिद्धांत क्या है वो मैंने आपको कल सिखा दिया था, ठीक है ना। और ABC भी कल बताया मैंने, और D आने वाले दिन कल हम देखेंगे। और ABC अंग्रेजी में एप्पल, बनाना, कोकोनट या सेब, केला, नारियल के बारे में है, और हम वो देखेंगे। व्याख्या करने का बुनियादी सिद्धांत हमने कल देखा। हमने ये कहा कि सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि हम सब व्याख्या करना जानते हैं। जैसे कि एक छोटी सी लड़की जब उसकी माँ बुलाती है तो समझ जाती है माँ क्यों बुला रही, क्योंकि याद रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमने कल सीखा, क्या? संदर्भ। अच्छा, बुरी खबर यह है कि हमारे बहुत सारे लोग सिंसियर हो सकते हैं, परंतु वो गलत, उन्होंने जो ये खेल खेल रहे हैं, ये खेल के सिद्धांत नहीं सीखा ठीक से, और फिर खेल खेल रहे हैं और अलग अलग बात। मैं भी बताता हूं, इस तरह की पुस्तक मैंने 40 साल पहले मैंने भी इसको सीखा और विश्वास किया। अब मैं समझ में आया कि इसमें गलती क्या है। अच्छा, मैंने आपके सामने काफी कुछ बाइबल से, पुराने नियम से, नए नियम से अलग अलग ऐसे वाक्य निकाला यहां वहां से, ठीक है, यह दिखाने के लिए कि हम इसको कैसे समझेंगे। अलग अलग तरीके के वाक्य हैं। जैसे कि एक वाक्य है व्यवस्था विवरण 22 के पास, ऐसे लगता है कि स्त्रियों को पुरुषों का वस्त्र नहीं पहनना, तो उससे हम पूछ सकते हैं क्या मसीह स्त्री एक ट्राउजर नहीं पहन सकती? मान लीजिए आप पुलिस में काम कर रहे हैं स्त्री होने पर, तो क्या आप पैंट नहीं पहन सकते क्या? अच्छा, दूसरा, कुछ कुछ पदार्थ खाने को मना था इजरायली लोगों को, क्या हम उसको खा सकते हैं क्या? है ये बात। फिर एक नियम था कि अलग अलग चीजों को मिश्रण नहीं करना, मतलब 2 प्रकार के बीज, 2 प्रकार के कपड़े और 2 प्रकार के जानवर भी जोत कर ऐसा ना करना। तो ये क्यों दिया गया? और क्या हम टेरलिन पहन सकते हैं? हम में से बहुत लोग जो कपड़ा पहने हैं वो मिश्रण का कपड़ा है। अच्छा, फिर हमने एक नीति वचन का एक पद देखा, वहां पर लिखा सीमा का पत्थर या सियाने, तो उसको कैसे समझें? क्या ये हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में है क्या? तो उसके बारे में हमको सोचना है। अच्छा, एक कहानी है, वो उत्पत्ति के 24 में लिखा है, कैसे एलियाजर करके जो इब्राहिम का जो नौकर था या घर में काम करने वाला था, सेवक था, वो जाके इजाक के लिए रिबका को ढूंढ के ले आता है। अच्छी कहानी है, ये पढ़ने से हमको क्या इससे सीख सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात, श्रेष्ठ गीत 2 के 1 में ऐसा लिखा, घाटियों का शोषण और शारोन का गुलाब, ये कौन है? कई बार हम कहते हैं कि ये यीशु मसीह है। क्या ये यीशु मसीह है क्या? अच्छा, फिर मरकुस के 10 के 25 में ऐसा लिखा है कि ऊंट के सुई से नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज में नहीं आ सकता। अरे ये कैसा है? ये क्या हो रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अच्छा, फिर ये कहानी हम सबको मालूम है? मरकुस के सुसमाचार में है, जहां पर एक विधवा स्त्री आके 2 दमड़ी डाल देती है, ठीक है ना, 2 5 रुपए के जैसे। उससे हम क्या सीख सकते हैं? कि हमको जो कुछ है वो देना है, वो सीखना है क्या? अच्छा, फिर मत्ती 6 के 23 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के राज के पीछे चलाओ जाओगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी सब वस्तुएं मिल जाएगी भैया? हैं? अच्छा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मत्ती 18:20 में सिर्फ यहां पर लिखी गई, उसका मतलब क्या है? प्रार्थना के समय मिलने का, उसके बारे में है क्या? अच्छा,
हाँ, यूहन्ना 15:1 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने उसने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? अच्छा, लूका के 10 में ये दृष्टांत हम सब जानते हैं। ये दृष्टांत से हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये अच्छा सामरी या दयालु सामरी का दृष्टांत है? अच्छा, हाँ, यूहन्ना के 2:4 में यीशु मसीह अपनी मां से कहता है, हे महिला। ऐसा क्यों? यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने आता है। ये चोर कौन है? यूहन्ना 10:10 में चोर कौन है? अच्छा, यूहन्ना 10:22 में यरूशलेम में लिखा है स्थापन पर्व हुआ। इस स्थापन पर्व कौन सा पर्व है भैया? क्योंकि पुराने नियम में तो उसके बारे में जिक्र नहीं है। फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन ये कहां से आया है? क्या है ये? कैसे समझे हम? अच्छा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिलिपियों 4:13 में। उसका मतलब क्या? सब कुछ क्या कर सकते हैं आप और मैं? आज ये जो वाक्य है हम उसको कैसे उसका उपयोग करेंगे? हाँ, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और जो भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वो दंड पाएगा। तो परमेश्वर का मंदिर क्या है? क्या हमारा शरीर है? उसको हम कैसे नष्ट कर रहे हैं, क्या उसके बारे में लिखा है? आज मैं खुशखबरी आपको आज पता लग जाएगा कि एंटी क्राइस्ट कौन है, पशु क्या है, कौन है, आज पता लग जाएगा। ठीक है, ये कौन है? अच्छा, प्रकाशित वाक्य 14:20 में ऐसा लिखा है कि लहू की नदी, 100 कोस लिखा है वहां हिंदी में, या अंग्रेजी में 1600 स्टेडिया लिखा है। तो इसका ये सब क्या, किस 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 बात का जिक्र है? हाँ, पहला कुरिन्थियों 11 में 2 से 16 में पौलुस कहता है, जब स्त्री, कुरिन्थी की कलीसिया को कहता है, जब स्त्री लोग आराधना में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो अपने सिरों पर क्या लगाए? एक ओढ़नी लगाए। तो प्रश्न ये है, क्या ये 2000 साल बाद हम संसार के अलग अलग नाना प्रकार की जो संस्कृति है, हर एक संस्कृति में या ये करना जरूरी है क्या? अच्छा, हाँ, ये प्रश्न आपने पूछा ना, आज मैं नहीं इसका उत्तर दूंगा, ये उसका उत्तर कल ही आएगा। क्या स्त्रियों को चुप रहना ये, तो तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? क्या हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या? स्त्री हैं, प्रचार नहीं कर सकते क्या? आपने बोला हम तो देख रहे हैं प्रचार कर रहे हैं स्त्री लोग, तो उसका मतलब क्या है? इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? तो कल हमने आगे बढ़े और हमने ये बात समझा कि हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक जन, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो हमारी समझ है वो समझ से हम बाइबल पे आते हैं। ठीक है ना? तो एक चश्मे जैसा है, हो सकता है हमारी समझ में कुछ कमी हो, घटी हो, तो उसी से हम बाइबल को पढ़ते हैं, जितना हम हो सकता है हम पढ़ते हैं। कई बार हमको जो बताया गया है उसके अनुसार हम पढ़ते हैं, जो सीखा हमने, और धीरे धीरे हमारी जो समझ थोड़ी थोड़ी बेहतर होती है, हमारी समझ बढ़ती जाती है। ठीक है ना? तो हम सब अपने चश्मे लगा के, जैसे कि ये हमने कहानी सुना है ना, पुरानी कहानी, जो 6 अंधे लोग हाथी को छूते हैं अलग अलग उसके शरीर के जगह में, और सोचते हैं कि ये है वो है। ठीक है, और कल हमने सोचा, क्या ये जो शब्द है हमारे बाइबल में, उसको सब चीज को शाब्दिक रूप से लिटरल लेना है क्या, कि उसका कोई अलंकारिक रूप से हमको उसका मतलब लेना है? जैसे कि कॉर्नर स्टोन, अभी आप ये दाहिने साइड में पिक्चर देख रहे हैं, कॉर्नर स्टोन, जैसे हमारा कॉर्नर स्टोन चर्च है जयपुर में, तो कॉर्नर स्टोन यहां तो पत्थर ही है। फिर वहां नीति वचन में लिखा है, तुम सीमा के पत्थर को ना हटाना, क्या वो पत्थर है कि कुछ और है?
अच्छा, फिर हमने देखा कि कई बार जो नंबर है, जो नंबर्स हैं, वो क्या है, कुछ और चीज का सिंबल है, कुछ चीज का प्रतीक है। क्या? जैसे कि 420, हम एक चोर या फ्रॉड आदमी है, उससे बच के रहना है, चालाक आदमी है, तो हम ऐसा नंबर का इस्तेमाल करते हैं। हमको, सब लोग को शायद मालूम नहीं होगा क्यों, बट इसलिए क्योंकि हाँ, और तो हमको ये जानना जरूरी है, कई बार नंबर का कोई सिंबल, कोई उपयोग होता है, उसका प्रतीक होता है कुछ, ठीक है ना। उसी तरह से 666 का प्रकाशित वाक्य में जरूर, बड़ा सिंपल बात है, मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि यदि हम अपने दूसरों से कहे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तो थोड़ा वो सही नहीं है। क्योंकि यदि मैं आप कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, और पास्टर रिचर्ड कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया, हम में से कौन सही है? तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा सतर्क रहना है, ऐसा नहीं करना कि परमेश्वर ने दिखाया। ठीक है, परमेश्वर ने यदि आपसे कहा कि आपने जो काम किया वो गलत है, आपको कन्विक्शन आई है, आप अपने अपने जीवन को बदलिए। परंतु जब हम बाइबल की व्याख्या करते हैं तो हमको ये जो बाइबल समझना है किस तरह का पुस्तक है, उसके खेल, अलग अलग खेल हैं, ठीक है ना। उसको खेलने में हमको समझना है उसके नियम क्या है, ठीक है। अच्छा, बाइबल एक पुस्तक तो है, परंतु बाइबल हम हमारी बहुत सारे अलग अलग लेखों का क्या है, संग्रह है, लेखों का संग्रह है। तो उसमें अलग अलग शैली की पुस्तक है। जैसे इसलिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य, सब लोग आजकल प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत बोल रहे हैं। आज कुछ आपको उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कल कुछ उसके बारे में फिर और हम सीखेंगे। और याद रखना, हमको साहित्यिक उपकरण अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, आज हम उसके बारे में बताएं। कल मैं आपको बता रहा था, जैसे कि एक हथौड़ा और कीले पे मारना, वो कल जो हिंदी शब्द कीला नहीं, मेरे मन में नहीं आया है, माफ करना, मैं हिंदी हर समय इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको कीला ठोकना है तो आपको हथौड़ी की जरूरत है, ठीक है ना। तो अलग अलग डिवाइसेस कहते हैं, अलग अलग ऐसे उपकरण हैं, भाषा में भी हम उनका उपयोग करते हैं, जब हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, है कि नहीं। और ये जरूरी हमको सीखना है कि परमेश्वर का वचन, हम कहते हैं बाइबल, परंतु परमेश्वर ने नहीं लिखी, परमेश्वर के लोगों ने लिखी, और वो इतिहास में लिखी गई है, एक सांस्कृतिक उसके संदर्भ है। और याद रखना, एक अलग समय में, यदि पौलुस की पत्री हम पढ़ रहे हैं, करीब करीब 2000 साल पहले उसने लिखी वो, ठीक है ना। तो उससे परमेश्वर हमसे कहता है, और आज हम राजस्थान में हैं, बिहार में हैं, जहां भी हो, हम बेंगलोर में हैं, बंबई में हैं, तो हमको उससे सीखना है कि प्रभु हमसे भी क्या कह रहा है। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोगों का लेखन, ये दोनों है। परमेश्वर का वचन भी है, परंतु परमेश्वर के लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो अध्याय है हमारे बाइबल के, अध्याय 1200 करीब करीब यीशु मसीह के आने के बाद उसके आसपास शुरू हुई, तो ये याद रखना बाद में डाला गया। और जो पद का जो विभाजन है वो भी इस समय करीब करीब 1550 उसके आसपास डाला गया। तो ये सब बाद में डाला गया, बहुत जरूरी, इसलिए तो हम बोलते हैं संदर्भ को पढ़ना, सिर्फ वो वाक्य ना पढ़ना। अच्छा, और बाइबल की जो लेख हैं, हमको याद रखना, अनुवाद का काम इजी नहीं है। कल हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सिखाया कि जब हम कहते हैं बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, कई बार हमारे मन में ऐसा लगता है कि वो डिक्टेशन, तो बाइबल के लिखने वाले लोग बैठे, प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा उनको कहने लगा, वो डिक्टेट करने लगे। नहीं, बाइबल की प्रेरणा के बारे में जब वहां हम कहते हैं, वो शुद्धलेख नहीं है, वो इमला नहीं है, डिक्टेशन नहीं है,
वो कुछ और हमारे कुछ भाई हैं जो ऐसा समझते हैं उनके धर्म में, हमारे धर्म में हम ऐसा नहीं समझते। अच्छा, तो फिर कैसे समझे? हमको ये समझना है कि जो भाषा इस्तेमाल की गई है परमेश्वर के श्वास से, तो परमेश्वर के पास फेफड़े तो नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो ये बात हमको उत्पत्ति 2 के 7 से हमको याद दिलाती है, जब परमेश्वर ने मनुष्य पर फूंका और श्वास दिया तो क्या हुआ? हम जीवन दायक बन गए। तो परमेश्वर का वचन जीवन दायक वचन है, उसका मतलब ये है। सो बाइबल की प्रेरणा का मतलब परमेश्वर का वचन, बाइबल जीवन दायक है, जीवन दायक है। अच्छा, कल मैंने इस व्यक्ति के बारे में, जिम जोन्स के बारे में कहा, उसने अपने लोगों को गलत रास्ते से लेकर उन सुइसाइड करा दिया 900 से ज्यादा लोगों का। अच्छा, उसी तरह से एक जिम जोन्स करके थे, उन्होंने भी गलत बाइबल सिखाकर ऐसा किया। आज और कल हमने सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप नहीं थे कल, आपको यह देखना है कि मतलब कहां से आता है, अर्थ कहां से आता है, बाइबल के अर्थ कहां से आते हैं, ठीक है ना? बहुत जरूरी ये हमको सीखना। आप देख रहे हैं 2 व्यक्ति हैं, खड़े हैं उंगली उठा के ऐसा, तो क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ गया, एक तो प्रचारक है परंतु दूसरा क्रिकेट का अंपायर है। तो ये इसका अर्थ कहां से आया? हाथ उठाकर उंगली उठाने से अर्थ नहीं आया, जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है। तो ये बात हमने कल सीखी, ये बात हमने सबसे पहले सीखा कि जो चाबी है बाइबल को खोलने की, हमको संदर्भ के बारे में संदर्भ समझना है, ये ही तो है। तो यदि आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं, आपकी भाषा में दी गई है और बहुत मेहनत करके ये हमारा अनुवाद दिया गया, अलग अलग भाषा, याद करिए हजारों भाषा, दुनिया के हजारों भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया है। और ये सरल काम नहीं है, बहुत मेहनती काम है। परंतु आप यदि आप अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आप उसके संदर्भ को समझेंगे, इसलिए आप कोई सुसमाचार पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए, फ्रॉम पहले से लेके आखिरी तक। तो ज्यादा आपको संदर्भ समझ में आएगा तो उसका अर्थ भी ज्यादा समझ में आएगा। यदि उसके संदर्भ को नहीं जानेंगे तो उसका अर्थ भी नहीं आएगा। तो याद रखना, सबसे बहुमूल्य यदि कोई शब्द है पूरे 4-5 दिनों का, यह है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, उसको समझना, ठीक है ना? अच्छा, किसी लेख का अर्थ उसके संदर्भ ही से आता है, कहीं और से नहीं। अच्छा, मैंने एक और शब्द में तो बताया ना कि AIM, अंग्रेजी में AIM एम को भी दिखाता है, ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग, जो लेखक ने लिया उसका अर्थ, उसके मन में क्या अर्थ था। क्योंकि आप पौलुस की लिखा हुआ पत्री पढ़ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा पौलुस के मन में क्या था भाई, आपके मन में नहीं। और उसके द्वारा प्रभु हमसे भी बोल रहा है। फिर भी ये भी सोचना है, दूसरी बात सोचना है कि ऑडियंसेस इंडक्टेड मीनिंग, कहने का मतलब जो सुनने वाले जो थे या पढ़ने वाले जो, उन्होंने क्या समझा। पहली शताब्दी में यदि आप नया नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्रकाशित वाक्य के लिए भी वो भी पहली शताब्दी में लिखी गई है, तो आपको पूछना पड़ेगा पहली शताब्दी के विश्वासी जब वो पढ़ते हैं तो उनको क्या समझ में आई होगी भैया। अच्छा, फिर मैंने ABC आपको बड़ा सरल तरीके से आपको सिखा रहा हूं कि हमको जैसे आप सेब खाते हैं, केला खाते हैं, नारियल खाते हैं, उसी तरह से हमको संदर्भ के विभिन्न स्तर। पहला स्तर सेब के जैसे, सेब कैसे खाते हैं, सरल है। आज हम तीनों को खाएंगे आज, ठीक है, सेब को भी खाएंगे, कुछ सेब को खाएंगे, कुछ केले को खाएंगे और कुछ नारियल को भी खाएंगे। तैयार हो गए? और अभी तक जो भी एक एक जो बाइबल के पद आपके सामने रखा, धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी आज देखना पड़ेगा कितना मैं ज्यादा प्रचार ना करूं, तो जल्दी जल्दी मैं इस सब चीजों में जाऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ, ये दूसरी बात मैंने आपको बताया, जैसे पद है उसके 3 दर्जे हैं, ठीक है ना, और
साहित्यिक मतलब लिटरेरी, जहां आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास के पद पढ़ना है, क्योंकि वो एक कहानी के बीच में आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, उसके दूसरा जो दर्जा है वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक सांस्कृतिक, द हिस्टोरिकल कल्चरल लेवल। तीसरा, हाँ, जैसे कि आपको यदि नारियल खोलना है तो कुछ और आपको औजार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उपकरण की जरूरत पड़ेगी, तो किसी विशेषज्ञ की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज जो हम जा रहे हैं सबसे पहले पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और 24 में, अच्छा हाँ, यहाँ पर मेरा बेटा बेटा ये देखो बुला रहा है हमको, आओ बहन जी, भाई जी, आइए हम कुछ सेब खाते हैं, आइए हम सब अब एक के बाद एक कुछ सेब खाएंगे, उसके बाद कुछ केले खाएंगे, उसके बाद कुछ नारियल खाएंगे। अच्छा, सेब खाने का मतलब क्या है? जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए उसको। तो सबसे पहले तैयार हैं? ये जो कहानी है उत्पत्ति के 24 में, जहां पर इलियाजर जाके एक लड़की को ढूंढ के ले आता है अपने मालिक इजाक के लिए। कई बार हमने सोचा है, और मैंने भी सोचा एक समय, कि शायद ये हमारे त्रिएक परमेश्वर की कहानी है, क्योंकि अब्राहम है, उसका बेटा इजाक है, और ये लिएजर है, और रिबका है। तो उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्या पिता, पुत्र, एलियाजर पवित्र आत्मा, और रिबका क्या हुआ? कलीसिया। हाँ, ऐसा लगता है सब फिट हो गया, और पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। हम में से कई लोगों ने, अच्छे अच्छे लोग ने, हमने ऐसा भी सोचा है, पर प्रॉब्लम इसमें यह है कि कहीं भी नए नियम में ये कहानी लेकर कहीं नहीं लिखा है कि ये त्रिएक परमेश्वर की कहानी है। और देखिए आप इस कहानी में आप फिर से देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 24 में एलियाजर का नाम ही नहीं लिया है, सिर्फ सेवक 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 लिखा है। तो यदि आप पवित्र आत्मा को सेवक समझते हैं तो इब्राहिम के घर में एलियाजर का सेम लेवल, उसका सेम दर्जा नहीं था। क्या हम उससे कहेंगे कि पवित्र आत्मा पिता पुत्र से कुछ कम है? तो बड़ा डेंजरस बात है। और यदि हम देखें तो आपने सेरा के बारे में भूल गए। हम कोई कह सकता है सेरा उस समय मर गई थी, ठीक है, वो बात सही है, परंतु यदि इब्राहिम पिता है तो सेरा कौन हुई? मरियम हुई क्या, यीशु मसीह की मां? हाँ, तो इस तरह से इंटरप्रेट करना या व्याख्या करना, हम इसको कहते हैं एलोगोराइजिंग है। तो हम एक कहानी पढ़ते हैं, हम कहते हैं इसमें जो गहरी जो बात है, हम ऐसे सोचते हैं शायद कुछ आत्मिक कुछ मीनिंग होगा, और ऐसे करके हम कई बार बाइबल को ले लेते हैं। अच्छे से अच्छे हम लोग गलत, मैं सोचता हूं ये गलत है, और मैंने आपको कुछ बातें बताया क्यों गलत है। तो ये कहानी से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की जरूरत पूरा करता है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने लोगों की जरूरत पूरी करता है। तो ये याद रखना। दूसरी बात, हाँ, आप खोलिए अपनी बाइबल, जल्दी से खोलिए सब लोग, फिलिपियों की पत्री 4:13। मैं आपको जल्दी से, बाइबल आपके पास होनी चाहिए हाथ में, जल्दी से खोलिए फिलिपियों 4:13। हम सब इस आयत को जानते हैं, परंतु यदि हम वो 10 से पढ़ें तो क्या पता लगता है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, परंतु तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है, क्या सीखा है, कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये कहानी, ये पद किसके बारे में? कुछ भी करने के बारे में नहीं है। हर परिस्थिति में क्या
संतुष्ट रहना है, संतुष्ट रहना सीखा है, संतुष्ट रहना सीखा है। तो ये जो फिलिपियो 4:13, कुछ भी करने जो प्रभु ने मुझे बुलाया है करने के लिए बार नहीं, संतुष्ट रहना, ये हमको प्रभु में, यदि हम प्रभु में हैं, वो उसमें होने से प्रभु हमको सामर्थ देता है। जब कमी भी है, ज्यादा भी है, हमको संतुष्ट रहने प्रभु यीशु मसीह में। ये वाक्य तृप्त होने के बारे में है, संतुष्ट होने के बारे में, कुछ बड़ी काम करने के लिए नहीं है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि हम तृप्त रहना सीख जाएं, संतुष्ट रहना सीख जाएं। ये सबसे बड़ी बात शायद हमारे लिए होगी। आइए हम फिर से पुराने नियम में है दूसरे टाइप के, मैं जल्दी जा रहा हूं एक के बाद एक, आपको यदि समझने के लिए थोड़ी और समझ है तो फिर से आप ये YouTube में रहेगा, आप फिर से आप सुन सकते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण के उसमें जाएं जहां पे हमने व्यवस्था विवरण 22:5 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्त्री क्या करे, पुरुषों का वस्त्र ना पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या उस समय पुरुष लोग पैंट पहनते थे क्या, इस्राएली लोग? नहीं। तो ये पैंट और पतलून की बात नहीं हो रही है। तो यहां क्या बात हो रही है? यहां पर हो रही है कि पुरुष और स्त्री, महिला और पुरुष के बीच में जो भेद है, लिंग भेद, वो बनाए रखना है। ठीक है, पतलून के बारे में कोई उल्लेख नहीं, यहां पर कोई पतलून, पुरुष लोग भी पतलून नहीं पहनते थे, पैंट नहीं पहनते, तो पैंट और शर्ट के बारे में हो नहीं बात नहीं। जहां भी हमको ये जो जेंडर डिस्टिंक्टिव है, जो लिंग का जो भेद है, अब यदि कहीं जाएंगे जहां पर पुरुषों का बाथरूम है और महिलाओं का बाथरूम अलग अलग है, तो कपड़ों में भी यदि हमारे संस्कृति में, और याद रखना ये सब जगह संसार में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे कल्चर हैं। अभी आप जयपुर में जो लड़के और लड़की जो कपड़ा पहनते हैं, शायद कुछ गांव में अलग होगा, ठीक है ना? तो याद रखना ये पैंट पतलून के बारे में तो नहीं है, परंतु जहां भी हमारे संस्कृति के अनुसार, जहां जहां हम हैं, उसके अनुसार जो लिंग भेद है उसको हमको बनाए रखना। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, नए नियम में आते हैं। याद रखना यूहन्ना के 10:10 में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं जो चोर जो चोरी करने आता है, उसके बाद प्रभु कहते हैं कि वो जीवन देने आए हैं। उसके बाद प्रभु क्या कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। कई बार हम इसको पढ़ते हैं चोर चोरी करने, हम पहले हम सोचते हैं को क्या चोर कौन है? हाँ, हम कहते हैं चोर कौन है? चोर शैतान हम समझते हैं, परंतु आप गौर से उसको पढ़िए। जब आप गौर से पढ़ेंगे तो पूरा जो संदर्भ 9 से पढ़िए, जो पूरा संदर्भ यीशु मसीह उस वो जो बुरे यहूदी जो धार्मिक जो नेता अगुए थे उनके बारे में कह रहा है। तो यूहन्ना के 10 में, यूहन्ना के 10 में, यूहन्ना के 10 पहली आयत में देखें आप, यूहन्ना 10 और पहली आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। उसके बाद 7वीं आयत देखें, तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो चोर कौन है? चोर वो है जो यीशु मसीह के द्वारा नहीं जाना चाहता, क्योंकि द्वार वो है, द्वार से नहीं जाता। इसलिए यीशु कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने का को आते हैं।
और मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। तो आप पूरे संदर्भ को पढ़िए, तो ये शैतान के बारे में नहीं है यहां पर बुरे धार्मिक अगुवे के बारे में है, शैतान नहीं है। अच्छा, इसको अगर यदि आपको ठीक से समझना है ना, तो पुराने नियम में यहेजकेल की पुस्तक और 34 उसके अध्याय को पढ़िए। 34 अध्याय में वहां लिखा है, इज़राइल के बुरे चरवाहा इतने बुरे थे, परमेश्वर कहता है मैं खुद उनका चरवाहा बन के जाऊंगा। और उस चीज को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आते हैं। तो यहां पर चोर, ये बुरे यहूदी, बुरे धार्मिक जो अगुए हैं, उनके बारे में लिखा गया है। अच्छा, आप पूछ सकते हैं पास्टर जी, क्या शैतान चोर नहीं है? क्या है? कोई और संदर्भ में शैतान को चोर कहा गया है, परंतु इस संदर्भ में हम ये ना भूलें, यहां पर यीशु मसीह अपने आप को कहता है मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, ये बुरे चरवाहा है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, आइए हम आगे बढ़े। हाँ, मत्ती के 18-20 में हम हर समय जानते हैं, यूज करते हैं, क्या कहते हैं कि जहां दो या तीन तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो तो मैं उनके बीच में जरूर हूं। ठीक है, परंतु यदि आप खोलिए मत्ती 18, खोलिए मत्ती 18 और उसके पहले वाले कुछ पद को पढ़िए। ठीक है, 15 से पढ़िए। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, मतलब वो गलत रास्ते में जा रहा है, तेरा भाई या तेरी बहन, तो जा और उसको अकेले में बातचीत करके उसे समझा। बहुत जरूरी है कि हम में से हर एक लोग के पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमको पर्सनली जानते हैं, उनसे सब कुछ खुला रहना चाहिए, उनके सब कुछ नहीं छुपाते हैं। तो जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमारा दोस्त या कोई जो जानता है हमको आके बताए तुम गलत रास्ते में जा रहे, बहुत 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 ही भयंकर रास्ता है। यदि वे तेरी तो सुने तो तूने उसको क्या, अपने भाई को क्या करा, पा लिया है, बचा लिया है। ठीक है ना? यदि वह ना सुने तो क्या करो, तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा। एक और दो को ले जाए तो आप कितने हो गए? आप 2 या 3 हो गए। ठीक है ना? और हर एक बात जो 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। देख रहा आप संदर्भ क्या हो रहा है? यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। मतलब यदि आप उनको समझाते हैं, आपके भाई को बहन जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, नहीं सुनते पहली आपकी बात, तो एक या दो आपके साथ लेके उनकी कोशिश करिए उसको बचाने की। और नहीं सुनता है तो फिर कलीसिया को बोलने की जरूरत है। क्यों? ये जो मुलाकात हो रही है एक विश्वासी का अनुशासित करने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं आखिरी में 20 में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में आता हूं। सो देख रहे हैं आप, ये 2 या 3 सिर्फ हम लोग प्रार्थना करने नहीं आए हैं, परंतु उस भाई को, उस बहन से हम उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं सिस्टर ब्रदर आप अपने बातों पर ये जो रास्ता जा रहे हैं, हम आपको कलीसिया में आप कलीसिया में रहकर इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी बुरी विटनेस है। तो लोगों के सामने हमारा नाम, प्रभु का नाम खराब दिखाया जाएगा। तो यदि आप बदलेंगे तो बदल, नहीं तो आपको हम कलीसिया से बाहर। ऐसे मीटिंग में जहां पर आप एक भाई या बहन को डिसिप्लिन कर रहे हैं, अनुशासन दे रहे हैं और उनको बाहर निकाले कलीसिया, उस समय प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, तो पास्टर जी हम जब प्रार्थना में ऐसे कहते हैं जहां हम 2 या 3 हम प्रभु, क्या गलत है? मैं तो ये कहूंगा गलत तो नहीं है, परंतु सही भी नहीं है।
क्योंकि ये जो आप यूज कर सकते हैं, परंतु वो वाक्य आप यूज नहीं कर रहे तो भी प्रभु आपके साथ है। परंतु ये जो शब्द वाक्य है, ये दूसरे एक मीटिंग के बारे में लिखा गया है। आइए हम मत्ती के 6वें अध्याय में आइए। आप लोग सो बोल रहे हैं, अरे भैया ये क्या पास्टर जी हमको सिखा रहे हैं, हमने पहले ऐसा नहीं सोचा था। मैं आपको सिर्फ बाइबल पढ़ना सिखा रहा हूं। बाइबल पढ़ना है, पद नहीं पढ़ना। सिर्फ यदि हम एक पद पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके जो संदर्भ से जो हमको सीखना है वो हम गलत हो जाए। ठीक है, आइए मत्ती के 6 के 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म को खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो सब वस्तुएं क्या है, उसके लिए हमको फिर से संदर्भ देखना है। यदि आप 24-25 से आप पढ़ते जाएंगे तो क्या पाएंगे, आप ये देखेंगे कि सिर्फ 2 बातों के बारे में लिखा है। सिर्फ 2 बात है वहां पर, भोजन और वस्त्र। खाने के पीने के लिए पानी बहुत जरूरत है, और वस्त्र की जरूरत है। कुछ साधारण वस्त्र पहनने को मिल जाए और खाने को मिल जाए। यदि दाल चावल उसके साथ रोटी सब्जी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बस ये इस संदर्भ में सिर्फ प्रभु अपने लोगों को ये गारंटी दे रहा है कि तुमको कपड़ा मिलेगा और खाना मिलेगा, बेसिक खाना। 5 स्टार का हर समय नहीं मिलेगा। अच्छा, हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, इस संदर्भ में मकान का जिक्र भी नहीं दिया है, सिर्फ रोटी कपड़ा। यदि हमारे पास मकान है तो वो सोच लीजिए आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास मकान नहीं है। आप इब्रानी की पुस्तक को देखें, हिब्रूस उसके 11वें अध्याय के आखिरी में देखें, कुछ ऐसे लोग थे उनके पास मकान नहीं थे, रहने के घर नहीं थे। तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे पीछे चाहोगे, परमेश्वर का राज, तुमको बेसिक जो काम है, तुमको कपड़े और भोजन वस्त्र पहनने के लिए मिल जाएंगे। ये नहीं कि बहुत ही कीमती वस्त्र पहनने को मिलेगा, नहीं, वो नहीं। वस्त्र है, खाना है। ठीक है, कई बार मैंने सुना है प्रचारक लोग कहते सब मिल जाएगा, तो उनके मन में जो आता है वो भी बोलते हैं हाँ प्रभु। यदि आपके पास वस्त्र और भोजन से ज्यादा है तो आप ये समझिए ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया है। कॉन्ट्रैक्ट में परमेश्वर नहीं कहा कि आपको देंगे, आपको मिल गया है तो आप बहुत खुश रहिए और याद करिए आपको ज्यादा मिला है। ठीक है, अच्छा, अब हम पौलुस की एक पत्री को देखते हैं, एक और पत्री को, पहला कुरिन्थियों 3 के 16-17। ये काफी जाना माना पद है और हम पास्टर लोग हम उसको प्रचार करते हैं और कहते हैं अपने लोगों से कि अपने शरीरों को की देखभाल करना, क्योंकि वहां लिखा है 3 के 16, पहला कुरिन्थियों 3 के 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अच्छा, यहां पर यदि इसके संदर्भ को हम पढ़ेंगे पूरे 3 अध्याय को तो आप पाएंगे पौलुस कलीसिया के बारे में कह रहा है, शरीर के बारे में नहीं कह रहा है। और यहां देख रहे हैं आप कहीं भी शरीर के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो पर और यूनानी भाषा में ये जो लिखा है तुम वो बहुवचन है, प्लूरल है। तुम एक व्यक्ति नहीं, तुम सब लोग। कलीसिया को कह रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है कि तुम कलीसिया परमेश्वर के मंदिर हो। अच्छा, तो वहां पर परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कौन करता है? अगुवे लोग। इसीलिए उसके पहले वाले पद 10 से 15 में लिखा है कि जो अगुवे अभी मंदिर को बना रहे हैं, परमेश्वर के इस घर को बना रहे हैं, वहां पर घर का उपयोग किया गया है, तो संभाल के रहना। जब घर बनाओगे तो अच्छे क्वालिटी वाले जो सामग्री से बनाना पड़ेगा।
नहीं तो परमेश्वर जानता है तुम कैसे बना रहे हो। और परमेश्वर की आग उस जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको टेस्ट करेगी। लोग नहीं टेस्ट कर पाते हैं मेरे दिल में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, मेरी मेरी मिनिस्ट्री में क्या है, मेरी सेवकाई में, मेरे जीवन में। परमेश्वर सब जानता है और हमारे जीवन में। ये जो शब्द है वो अगुओं को दिया गया है। अगुए संभाल कर रहना, तुम परमेश्वर के मंदिर कलीसिया को कैसे बना रहे हो। अच्छा, पर आप कह सकते हैं पास्टर जी 6:19 में तो ऐसा लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, वहां पर दूसरा संदर्भ है, व्यभिचार के बारे में लिखा गया है वहां पर। तो 6:19 में हाँ वहां पर आपके देह के बारे में है, परंतु यहां पर 3 में कुरिन्थ की कलीसिया है परमेश्वर की। अब मैं फिर से आपको एक सुसमाचार की तरफ ले जा रहा हूं। वहां पर मरकुस की पुस्तक 10:25 में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि सुई के क्या कहते हैं कि सुई के परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं शायद यरूशलेम में एक दरवाजा था जिससे वो ऊंट जा सकता था, परंतु उसके पीठ से जो कुछ बोझ है वो निकालने के बाद, मतलब पश्चाताप करने के बाद। परंतु हमें बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सरल बात है। जब हम कहते हैं कोई भी भाषा में जब हम कहते हैं, कई बार हम क्या कहते हैं, हम अपनी बातों को बड़ा बड़ा के कहते हैं। हिंदी में उसका एक शब्द है अतिशयोक्ति, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरबोली। ठीक है, उसको बड़ा चढ़ा के हम कहते हैं। हम यदि ये किसी को कहते हैं, हम कहते हैं अरे तू 1000 साल में भी नहीं कर पाएगा। हमको मालूम है ये व्यक्ति 1000 साल तो जीना नहीं है, फिर भी हम बड़ा चढ़ा के कहते हैं। हमारी भाषा शैली में ये एक लिटरेरी डिवाइस है। उसी तरह से यीशु मसीह उनके जमाने में कई बार, याद रखना, यीशु मसीह जहां थे वहां पर शायद सबसे बड़ा जानवर यदि कोई है वो हाथी नहीं है, वो ऊंट है। आप राजस्थान वाले खुश हो गए ऊंट को देखकर। अच्छा, तो ऊंट है सबसे बड़ा जानवर वहां आसपास में, और सबसे छोटी सी जो यदि कोई वो है तो उससे ऊंट जाने के लिए वो है हमारी सुई के नाका। तो दोनों को मिलाकर बड़ा चढ़ाकर यीशु मसीह ये कहते हैं कि दौलत पर जो लोग विश्वास या भरोसा रखते हैं उनके लिए नामुमकिन है कि वो परमेश्वर के राज में आए। ये बोलने के लिए यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया? अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहा। समझ रहे हैं आप? तो याद रखना, कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो याद रखना है कि हम भाषा में अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। तो अतिशयोक्ति, हाइपरबोली, ज्यादा बड़ा चला के कहना, वो है यीशु मसीह यहां वो कह रहे हैं।